दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास समय को फ्रीज करने की ताकत आ जाती है। अब वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो मूवी की शुरुआत में हम सूजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड बेन पर चिल्ला रही थी। यहाँ पर सूजी अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ ब्रेकअप भी कर लेती है। सूजी के कड़वे शब्द बेन को गहराई तक चोट पहुंचाते हैं, लेकिन बेन चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। वो कुछ भी कह नहीं पाता। इससे बेन का दिल टूट जाता है। यही वजह थी कि बेन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी जिंदगी जैसे बेरंग हो गई थी। सूजी, जिससे वो बेहद प्यार करता था, अब उसकी जिंदगी में नहीं थी। ऐसे में वो अपने सबसे करीबी दोस्त स्टीव से मिलने के लिए जाता है। बेन अपने ब्रेकअप की बात अपने दोस्त स्टीव को बताता है। बेन की बात सुनने के बाद स्टीव बस एक ही बात बोलता है कि तुम इससे बेहतर के हकदार हो। और यहीं से असली मूवी की शुरुआत होती है। असल में बेन एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्केच बनाने में लगा दी। इसके अलावा उसने कभी कुछ नहीं सोचा। ब्रेकअप के बाद बेन की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। ना उसे कोई चीज अच्छी लग रही थी, ना उसका कहीं मन लग रहा था। इन सब से परेशान होकर वो दोबारा सूजी को फोन करता है, लेकिन इस बार भी सूजी उसकी बात सुनने के बजाय उसे बुरा भला बोलती है, जिससे बेन का दिल एक बार फिर टूट जाता है और वो अंदर से हिल जाता है। अब रात के करीब 4 बज चुके थे, लेकिन बेन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हर एक घंटे उसे 24 घंटे जैसा लग रहा था। समय जैसे रेंग रहा हो और उसका हर पल बेचैनी से गुजर रहा था। न नींद आ रही थी, न सुकून। उसने किताब उठाई, शायद पढ़ने में मन लग जाए, लेकिन ध्यान कहीं और भटक जाता था। फिर बेन कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है। वहाँ उसकी नजर एक एड पर पड़ती है। एड में लिखा था कि उन्हें रात को काम करने के लिए किसी कर्मचारी की जरूरत है। बेन को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा क्यों न ये नौकरी कर ली जाए। यही बात सोचकर बेन जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और वहाँ वो अपने बॉस से भी मिलता है, जो बहुत ही अजीब था। पहले वो एक फुटबॉल खिलाड़ी था। वो बेन को कुछ बातें बताता है, लेकिन उसकी बातें बेन को एकदम बकवास लगती है और बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता। बस वो झूठी मुस्कान के साथ सुनता रहता है। अब सुपरमार्केट में भी बहुत अजीब लोग थे। हर किसी का वक्त जैसे बड़ी मुश्किल से कट रहा था, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब अगले सीन में हम एक शॉन नाम की लड़की को देखते हैं, जो हमेशा अपना दिन इस तरह से बिताती थी कि जैसे उसे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वो घड़ी की ओर देखे बिना ही अपना पूरा दिन गुजार देती थी। उस सुपरमार्केट में 2 और लोग थे जो वहाँ काम करते थे, लेकिन उनकी बातें और हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी थी। वो सुपरमार्केट को अपने घर जैसा समझते थे, जैसे उन्हें कोई रोक ही ना सके। बेन का समय बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं ना कुछ मिस कर रहा है। उसका दिन भर का शेड्यूल इतना बिजी था कि उसे खुद के लिए एक पल भी नहीं मिल पाता था। वो वहाँ पे बोर होने लगा था क्योंकि टाइम ही नहीं बचता था। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन बेन को ऐसी सुपर पावर मिल गई जिससे वो समय को रोक सकता था। हाँ, उसने अब समय को फ्रीज कर दिया। अब वो अपनी पूरी दुनिया को धीमा कर सकता था। बेन अब खूबसूरत लड़कियों के कपड़े उतारकर उनकी पेंटिंग बनाने में पूरी तरह से जुट गया था। इस काम से उसे समय तो अच्छा लगता ही था, इसके साथ वो अब थोड़ा खुश भी रहने लगा था। एक दिन जब वो अपने दोस्त स्टीव से मिला और उससे बातें करने लगा, तो उसे पता चला कि वो बेकार की बातें कर रहा था। इसलिए वो इस पल को भी फ्रीज कर देता है और फिर पुराने वक्त की यादों में खो जाता है। वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जब वो एक लड़की के पास गया था। उस लड़की ने पैसे लेकर सब कुछ करने के लिए हाँ कह दी थी। बेन ने पैसे दिए थे और बदले में उस लड़की ने उसकी हर बात मान ली। अब सीन वर्तमान में है, जहाँ बेन शेरोन नाम की लड़की को देखता है और चाहता है कि उससे बात करे। शेरोन उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए बेन उसके लिए खाना लेकर आया था। शेरोन हंसते हुए कहती है, क्या तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो? बेन थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हें डेट पर नहीं ले जा सकता, लेकिन खाना तो खिला सकता हूँ। बेन को शेरोन बहुत अच्छी लगी थी। एक दिन मॉल के बॉस को चैलेंज मिलता है। वो तुरंत अपने वर्कर्स को बुलाता है और उन्हें बताता है कि कल मेरा दोस्त आया था और उसने मुझे फुटबॉल मैच खेलने का चैलेंज दिया है। मैंने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया है और अब हम उसकी टीम से खेलेंगे। लेकिन असली मुसीबत ये है कि हमारी टीम को फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता और सामने वाली टीम वो तो बहुत ही तगड़ी है, वो दासू खेलती है। अब मैच शुरू हो चुका था, लेकिन बॉस की टीम का हाल बेहद खराब था। सामने वाली टीम ने इन पर 26 गोल कर दिए थे और अभी तक इनका खाता भी नहीं खुला था। बेन को ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था, इसलिए उसने समय को फ्रीज कर दिया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने बॉस की नाक तोड़ दी। वो भी इसलिए ताकि शेरोन फील्ड में आ जाए और फिर वो उससे चाय के लिए पूछे। इसके बाद दोनों चाय पीने के लिए बाहर जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। बेन और शेरोन के बीच में धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो जाती है। शेरोन उसे बताती है कि मुझे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है और मैं स्पेनिश और कुछ दूसरी भाषाएं भी सीख रही हूँ, ताकि जब मैं दुनिया में कहीं भी घूमने जाऊँ मुझे वो भाषा बोलने में दिक्कत ना हो। और बेन यहाँ ये बताता है कि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का है और एक स्केच आर्टिस्ट भी है। बचपन से उसने सिर्फ एक ही काम किया है,
वो भी स्केच बनाने का। उसे कुछ और नहीं आता। जब लोग उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि बेन बहुत ही शांत और अच्छा लड़का है। फिर बेन शेरोन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तभी सुपरमार्केट में बॉस शेरोन को बुलाता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है शेरोन, तुम्हें ही सारी तैयारियां करनी होगी। फिर शेरोन बेन से मिलती है और उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसी पल शेरोन बेन से कहती है कि तुम आज रात मेरे साथ डेट पर चलोगे। बॉस के जन्मदिन पर वो बेन से कहती है कि उसे साथ चलना है। फिर बॉस सभी कर्मचारियों को बुलाता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसे खास तरीके से मनाना है। फिर वो बेन से कहता है कि उसे स्ट्रिपर लाने का काम सौंपा है। बेन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो अपने दोस्त स्टीव के पास जाता है और एक स्ट्रिपर हायर करता है। इसके बाद बेन शेरोन का बहुत सुंदर स्केच बनाता है और ये स्केच उनके बीच की नजदीकियों को और भी बढ़ा देता है। अब बेन को नींद भी आने लगी थी, जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। कुछ दिन बाद बेन के पास एक आदमी आता है जो स्केच के पेंटिंग सैंपल लेकर जाता है। फिर कुछ समय बाद बेन अपने बॉस की पार्टी में जाने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद बेन की अचानक मुलाकात अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से होती है, जिसका नाम सूजी था। सूजी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब यहाँ पर सूजी शेरोन से मिलती है तो अचानक शेरोन को जलन महसूस होने लगती है। वहीं बॉस शेरोन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हम दोनों बेन और सूजी को देख पाते हैं। अचानक सूजी बेन को अपने पास बुलाकर उसे किस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर शेरोन सब कुछ देख रही थी, लेकिन जब बेन ने सूजी को धक्का दिया तो शेरोन को ये चीज नहीं दिखी। लेकिन बेन जो कि समझदार है वो समय को फ्रीज कर देता है और फिर वो शेरोन को मन भर के देखता है। फिर जैसे ही फ्रीज का समय खत्म हुआ शेरोन वहाँ से जाने लगती है। इससे बेन का दिल फिर से भारी हो गया था। शेरोन की यादें उसके मन में बहुत थी, लेकिन फिर भी शेरोन ने उसे माफ नहीं किया। वो शेरोन के घर पर जाता है, लेकिन वो बेन को माफ नहीं करती। कुछ दिनों के बाद बेन अपने बनाए हुए स्केच के सैंपल लेकर एक खास जगह पहुँचता है। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद बेन ने अपने स्केच सबको दिखाए। वहाँ मौजूद लोग उसकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बेन से कहा कि हम तुम्हारी इन तस्वीरों को अपनी अगली एग्जीबिशन में शामिल करना चाहते हैं। और इस एग्जीबिशन में आने का मौका बेन शेरोन को देता है। शेरोन पहले तो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बेन के लिए वो इतना तो कर सकती है। ये सोचकर वो आखिरकार तैयार हो जाती है। एग्जीबिशन का माहौल हर तरफ रौनक से भरा हुआ था और वहाँ पर मौजूद हर शख्स की नजर कला की खूबसूरती में खोई हुई थी। शेरोन जब वहाँ पर पहुँचती है तो अपनी तस्वीरों को देखती है और पूरी तरह चौंक जाती है। वो तस्वीरें इतनी अद्भुत थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। शेरोन ने अपने मन की सारी कड़वाहट बुलाकर उसे पूरी तरह माफ कर दिया। अब बेन भी उसकी सारी गलतफहमियों को दूर करता है। फिर वो दोनों इस मौके पर वहीं एक दूसरे को किस करते हैं। फिर बेन इस समय को रोक देता है, लेकिन इस टाइम को फ्रीज करने के साथ साथ हम देख पाते हैं कि शेरोन जो कि अब बेन के साथ थी वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर स्नोफॉल भी फ्रीज था और ये सीन दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। इस सीन को देखकर शेरोन बेन से पूरी तरह इम्प्रेस होकर हमेशा बेन के साथ रहने का फैसला करती है, जिसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टिल द एंड बाय बाय।